नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम करेंगे साक्य और शब्द का भाग 2। हमने पहले 4 साक्या कर ली थी, अब हम 5वीं साखी में हैं। काबा फिरी, ये फै है भाई यहाँ पर। काबा फिरी, काशी बया, ठीक है। रामा ही भया रहीम, राम ही भया रहीम, ठीक है। तो इसमें बताया है कि काबा फिरी काशी। काबा जो है वो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, एक प्रतीक के रूप में लिया गया है मुसलमानों का। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते रहो, मुसलमानों का पवित्र, ठीक है। और जो काशी है वो हिंदुओं का पवित्र स्थान है, हिंदुओं का पवित्र स्थान। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, हिंदुओं का पवित्र स्थान। काबा फिरी काशी भया, यानी कि जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है वो तो काशी में बदल गया, और जो काशी यानी कि हिंदुओं का पवित्र स्थान है वो काबा में बदल गया। ये कहने का अर्थ, या क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, ये कहना चाहते हैं कि काबा और काशी एक ही है। भया का अर्थ है हो गया। देखो यहाँ पर एक शब्द है, शब्द को साथ साथ लिखते रहोगे भाई, मेरे को साफ करने पड़ेंगे बोर्ड के लिए। भया, भया का मतलब होता हो गया, यानी कि जो काबा था वो तो काशी हो गया, और जो काशी थी वो काबा हो गया। यानी कि जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है वो हिंदुओं का हो गया, और जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है वो मुसलमानों का हो गया। कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कबीरदास जी का कि राम ही भया रहीम, कि जो राम है वो रहीम हो गया, जो रहीम है वो राम हो गया। अर्थात देखो, हमारी मृत्यु हो जाती है, फिर हम जन्म लेते हैं, तो जो राम है वो रहीम हो गया, क्या पता, और रहीम है वो राम बन सकता अगले जन्म में। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहते हैं कि हमें हिंदू मुसलमान करके कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। काबा और काशी दो पवित्र स्थान है। जब काबा में जाओ हिंदू लोग, तो उनको अपनी काशी की तरह ही भावना आनी चाहिए, और जो मुस्लिम लोग हैं वो काशी में जाए तो उनको अपनी काबा की तरह, जैसे कि भाई हम अल्लाह के पास हैं, तो जगह बदलने से जो है भगवान नहीं बदलते। कबीरदास जी के कहने का अर्थ ये है। काबा फिरी काशी भया, यानी कि जो काबा है वो काशी हो गया, और राम ही भया रहीम, और जो राम है वो क्या हो गया, रहीम हो गया। और भया का अर्थ क्या है यहाँ पर, भया यानी कि हो गया। अगली लाइन में आ जाओ। मोटा चून, मोटा चून, मेधा भया, भया फिर आया शब्द, इसका अर्थ वही है हो गया। बैठी कबीरा जीम, बैठी कबीरा जीम, जीम का अर्थ है खाना खाना। हमारे ना, जब गांव में जब मैं रहती थी तो वहां एक शब्द बोलते थे जिम्मनवार, कि जिम्मनवार लगी है, नोता आया हुआ है, वहां खाने के लिए जाना है। तो वही शब्द मुझे याद आया कि जिम्मनवार, यानी कि जिम, जिम का अर्थ खाना खाना, ठीक है। तो ये शब्द बदलते रहते हैं भाई, खड़ी भाषा है ये। अब जो हम बोल रहे हैं उससे पहले दूसरी भाषा थी, सुदुकड़ी भाषा थी। खाना, खाना यानी कि भोजन लिख दो यहाँ पर, भोजन खाना, ठीक है, भोजन करना बोल दो। तो जिम का अर्थ क्या है भाई, भोजन करना। साथ के साथ लिखते रहना, फिर मैं इसको साफ कर रही हूँ तो आपको दिक्कत आ जाएगी। भोजन करना, ठीक है। जिम यानी कि भोजन करना। तो यहाँ पर बड़ी सुंदरता से कबीरदास जी कहते हैं कि मोटा चून, जो गेहूं है ना, गेहूं, उससे चाहे आप मोटा आटा कर लो, चून का अर्थ है आटा, ठीक है। अगर वो मोटा है तो उसको चून बोल देते, अगर वो पतला है तो उसको मैदा बोल देते। कई बार बोलते ना मैदा लेके आओ,
और कई औरतें क्या करती, घर के आटे से ही एक पतली सी चुन्नी लेती है और उसमें से छान के मैदा निकल जाता है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि मैदा जो है वो आटे से ही बना है। और दोनों किससे बने हैं? गेहूं से। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि जो मोटा चून, जो गेहूं का मोटा आटा है उसको तो चून बोल दिया, और जो पतला है वो उसको मैदा बोल दिया। तो जो मोटा चून है वो अंत में जाकर क्या हो जाता? मैदा बया, यानी कि मैदे में बदल जाता है। लेकिन दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है। बैठी कबीरा जी, कि तो दोनों भोजन बनाने के काम आते हैं, दोनों से हम भोजन का सेवन करते हैं। इसीलिए इससे जो पहली लाइन थी जिसमें बोला था कि काबा फिरी काशी बया, इसलिए उन्होंने बताया है कि काबा और काशी अलग अलग नहीं है, राम और रहीम अलग अलग नहीं है, जिस तरह से मोटा चून और मैदा अलग अलग नहीं है। ठीक है भाई। तो इससे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बताती हूँ कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। एक तो अलंकार के आ सकते हैं, जैसे रहीम है और फिर क्या था? जीम। पहली लाइन थी क्या थी? काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोटा चून मैदा बहा, बैठ कबीरा जीम। तो दोनों के जो है अंतिम शब्द मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अलंकार की अगर बात करें तो पूछ सकते हो कि ये अनुप्रास अलंकार है। ये मैंने पूरा लिख दिया है। ठीक है। और वही है, हिंदू मुस्लिम की एकता पर उन्होंने जोर दिया है। उसके बाद अगला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है साकी, और उसको याद करो और कभी मौका मिले तो किसी के सामने सुनाओ, बहुत अच्छा है। ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, ये कई बार पेपर में भी आ चुका है बेटा। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची होए, जे करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुभरा, साधु निंदा सोए। पहले एक लाइन देखते हैं। कहते ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच ना आए। कहते ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, जन्मिया का अर्थ है जन्म लेना। जन्मिया, जन्मिया का अर्थ है यहाँ पर जन्म लेना, जन्म लेना। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया। जे करनी ऊंची ना हुई, परंतु अगर करनी ऊंची ना की तो करनी का अर्थ कार्य। आपके जो कार्य हैं अगर वही अच्छे ना हुए तो किस तरह होगा वो अगली लाइन में बताती हूँ मैं तुम्हें। इस तरह होगा, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई, साधु निंदा सोई। सोई का अर्थ है यहाँ पर उसका, सोई का अर्थ है उसका, साथ के साथ शब्दार्थ उतारते रहो। ठीक है। सुबरन, सुवर्ण होता है सोने का बना हुआ। ये सुवर्ण शब्द बनते बनते आज के समय में इसका ये रूप हो गया। ठीक है भाई। पहले इसको सुवर्ण बोलते थे, अब सवर्ण बोलने लगे। ठीक है। धीरे धीरे फिर सोना बोलने लगे। तो यहाँ पर सोई का अर्थ मैं दोबारा भी लिख दूंगी, पहले पहले शब्द पे आ जाओ। सुवर्ण कलश, सुवर्ण होता सोने का, ये जो शब्द है ये सुवर्ण। ठीक है। इसका अर्थ है सोने का, और कलश का अर्थ है घड़ा। कलश को क्या कहेंगे? घड़ा। कहता जैसे सोने का घड़ा हो। और सुरा भरा, सुरा भरा मतलब शराब से भरा हुआ हो। सुरा, जो ये देवता लोग थे ना, ये शराब को सुरा बोलते थे। सुरा मतलब शराब, भरा मतलब भरा। सोने का घड़ा है, सुवर्ण कलश, सोने का घड़ा है लेकिन सुरा भरा, शराब से भरा हुआ है। साधु निंदा सोई, साधु लोग अच्छे लोग तो उसकी निंदा ही करेंगे ना। सोई मतलब उसकी, उस घड़े की साधु लोग क्या करेंगे? निंदा करेंगे। अर्थात अगर हम ऊंचे जन्म में, ऊंचे कुल में हमने जन्म ले लिया
हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हमने अच्छे काम नहीं किए, तो फिर कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर शराब सोने के घड़े में भी भरी हो ना, तो वो शराबी कहलाएगी। और साधु निंदा सोई, साधु लोग उसकी बुराई ही करेंगे। तो ये साक्या थी बेटा। आपके पाठ्यक्रम में दो शब्द में से पहला जो शब्द है वो है केवल पाठ्यक्रम में, ठीक है। दूसरा शब्द नहीं है। दूसरा शब्द काफी दिनों से पाठ्यक्रम में नहीं था, कोरोना से पहले से ही नहीं था वो, ठीक है। पहला ही शब्द था। पहले समय में, अब हिंदी में भी क्या है ना, जब हम पढ़ते थे और आप पढ़ते थे, पहले 50% के लगभग मैंने सिलेबस यहाँ आके देखा, क्योंकि हिंदी पहले मैं कम ही पढ़ती थी, तो मैंने देखा हमारे समय का 50% है, किताबों में है, लेकिन 2019 में वो सिलेबस हमारे समय का आधा, और कोरोना आने के बाद फिर आधा। तब तो कुछ भी पाठ्यक्रम नहीं है, ठीक है। बहुत कम पाठ्यक्रम है। तो अब आ जाओ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको मतलब मुझे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। बंदे का अर्थ यहाँ है इंसान, ये जो मनुष्य है, ठीक है। ईश्वर हमसे बात कर रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे। मोको का अर्थ क्या है? मुझे। मोको का अर्थ है मुझे, ठीक है। कह रहा मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास, कि मैं तो तेरे ही पास हूँ। बहुत आसान है ये शब्द, बहुत ही आसान। मैं, जैसे हम बोल रहे ना, ऐसे इसकी हिंदी है, मैं तो तेरे पास में। कहता मैं तो तेरे पास में हूँ, अपनी आत्मा में झांक के देखो, मैं तो वही हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं छुपा हुआ हूँ, तुम मुझसे परिचित नहीं हो और उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। आगे है अगली लाइन, नाम है देवल। देवल का मतलब होता मंदिर। नाम है देवल, नाम है मस्जिद, नाम है मस्जिद, और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, ना काबे। काबे मैंने बताया था मुसलमानों का पवित्र स्थान है। ना मैं कभी काबे गई और ना कभी कैलाश। भगवान करे मुझे कभी जाने का मौका मिले, मैं दोनों जगह जाना चाहती हूँ। ना काबे, क्योंकि बहुत नाम सुना मैंने, ये काबा और कैलाश। ना काबे, ना काबे कैलाश में। तो जैसे पढ़ रहे हम, कह रहे ना मैं देवल। देवल का अर्थ है मंदिर। कहता ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ठीक है। ना मैं मस्जिद, मस्जिद जहाँ मुसलमान लोग पूजा करते हैं। कहता ना तो मैं मस्जिद में हूँ, ना देवल का मतलब मंदिर में हूँ, ना काबे कैलाश में। काबा एक ऐसी जगह है जो मुसलमानों का पवित्र स्थान, और कैलाश ऐसी जगह जहाँ शिव जी जो है वो बैठते थे, पूजा वगैरह करते थे। जैसे काशी है, ऐसे ही कैलाश है। कहता ना तो मैं काबे में हूँ, उस जगह पे मिलूंगा, ना कैलाश में मिलूंगा, ना मंदिर में मिलूंगा, ना मस्जिद में मिलूंगा। फिर भी क्यों जाने का मन करता है तुम्हारा? मंदिर, मस्जिद, काबे, कैलाश। अगर तुम ले आई होते तो मैं पूछती, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे फिर भी क्यों मन करता है। क्योंकि अभी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। जिस दिन भगवान की प्राप्ति होगी ना, उस दिन कहीं जाने का मन नहीं होगा। अपने घर को ही हम मंदिर समझेंगे, अपने घर को ही मस्जिद। और एक तरह से मतलब क्या होगा, ऐसा होगा कि हम पैसे खर्च कर रहे। कभी कभी ये भावना आ जाती है, थोड़ी थोड़ी, अभी नहीं, मेरे अंदर भी आ जाती है कि हम इतने पैसे खर्च करते हैं, तो इन पैसों को बचा के कम से कम ये किसी के काम आ जाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही पूरी तरह से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो ये भावना चली जाती है मंदिर, मस्जिद की, काबे कैलाश की, ठीक है। तो आपको इसलिए पढ़ाया गया है, 10वीं कक्षा में क्यों पढ़ाया जा रहा है ये पाठ? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भक्ति की भावना भी एक टीनेजर से ही शुरू होती है, बाद में नहीं समझ आता उसको, ठीक है। पक जाता है फिर घड़ा। उसके बाद है ना तो कोनो क्री, ना तो कर्म में। कहता ना तो
ना तो कोनो क्रियाक्रम में, तो ना तो हम किसी क्रियाक्रम में है। क्रियाक्रम का मतलब जैसे भंडारा लगा, क्रियाक्रम तो खैर अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ क्रियाक्रम क्या होते हैं, अब जाओ 7 नारियल लो, वहां पर रखो, इस तरह की। ना तो कोनई, कोनई का अर्थ मतलब कोई भी क्रियाक्रम में नहीं हूं मैं, नहीं योग विराग में, और ना ही मैं योग में हूँ। भाई योग कर लोगे आप, संन्यास ले लोगे, हिमालय पे जाके भक्ति कर लोगे, उसमें भी नहीं हूँ। ईश्वर की बात बताई गई है, नहीं योग वैराग में। योग बैराग, बैराग क्या होता है, सन्यासी बन जाना, घर गृहस्थी को छोड़ देना। गृहस्थी को चलाना मुश्किल काम होता है, छोड़ना मुश्किल काम होता है। चलाना मुश्किल काम होता है, किसी के लिए हम कमा रहे हैं, किसी के लिए खाना बना रहे हैं, ठीक है, किसी का पालन पोषण कर रहे हैं। बैराग तो बहुत आसान होता है। तो कह रहे हैं कि सन्यास अगर तुम ले लोगे, कभी ये सोचो कि भगवान मिल गया, सन्यास, बैराग का मतलब सन्यास। कहता मैं सन्यास लेने से नहीं मिलूंगा। कैसे मिलूंगा, जैसे पहले साखी में बताया था, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, अपने अंदर झांको, तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयां हैं उन्हीं में हूँ। क्योंकि अगर मैं ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो एक आया था ना, विष भी अमृत होए, जो बुराई है वो सब अमृत में बदल जाती है, या बुराई अमृत में बदल जाती है, तो इसका मतलब ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो वही बात है, ये नहीं योग विराग में। कहता मैं संन्यास लेने में भी नहीं हूँ, संन्यास आप ले लोगे। खोजी हुई तो, खोजी होए तो तुरते मिले। कहता अगर खोजोगे ना तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। तुरते, तुरते का मतलब है तुरंत, एकदम, मिले ही, मिली हूं। कहता मैं तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। कहता पल भर मतलब ज्यादा समय नहीं मिल लगेगा आपको, पल भर की तलाश में। कैसे, अपने मन के अंदर झांकोगे, अपने मन की बुराइयों को धीरे धीरे कम करोगे। एकदम तो कुछ कम नहीं होता, बुराई हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन जैसे ही पता चले ये चीज मेरे अंदर बुरी है, तो उसको कम करते जाओ, और ईश्वर को वहां जगह मिलती रहेगी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सवासों की सवास में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार पेपर में आ चुकी है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं, साधु भाइयों सुनो, ईश्वर क्या कहता है कि मैं तो सब श्वासों की श्वास में हूं। ये लाइन आती है अलग से, इसको अलग से ही लिख देती हूँ। क्या कहता है, सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों की श्वास में। जो हम सांसें लेते हैं ना, यहाँ श्वास का अर्थ है सांसें लेना, ठीक है। हम जो सांसें लेते हैं ना, अंदर आती है और जाती है, उनमें है भगवान। उनको ढूंढना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, ठीक है। कहता तुरंत मिल जाऊंगा अगर तुम आत्म अवलोकन कर लोगे। तो सब श्वासों की श्वास में मतलब हमारी सांस करेंगे, ठीक है। ये हो सकता स स स की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अलंकारों का प्रश्न यहाँ से जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य यही था बेटा, कि आपके अंदर ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेरणा जागृत करना, ईश्वर भक्ति को समझाना। अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो ईश्वर भक्ति या ईश्वर का क्या अर्थ है, जितना इस पाठ से मैंने समझा है या किताबों से समझा, और भी पाठ पढ़े हैं, तो ईश्वर का अर्थ है अच्छाई। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो आपके साथ ईश्वर है, ठीक है। आप बिना डरे कहीं भी घूम सकते हो, बिना डरे, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है। आपके अंदर एक ऊर्जा होगी कि मेरे साथ ईश्वर है, ठीक है। तो यही इस पाठ में बताया गया है। इसकी जो पहले वीडियो थी, बताया था ना, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, सबसे बढ़िया लाइन है इसकी कबीर दास की, जो मुझे लगती है
आपको भी लगेगी सब विष अमृत हुए। कि जब भगवान मिल जाते हैं ना, तो इसका अर्थ ये होता है, विष, विष का मतलब वासनाएं, बेईमानी, जो भी हमारे अंदर बुराइयां, वो किस में बदल जाती? अमृत। अमृत का अर्थ है अच्छाइयों में बदल जाती है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं आएगी, ठीक है। आएगी तो 1-2 सेकंड आएगी और हमें ये लगेगा कि नहीं, हमारे साथ ईश्वर है और हम अपने ईश्वर को क्यों कम करें, क्योंकि जैसे जैसे बुराई आएगी तो ईश्वर को जगह कम मिलेगी। यही इस पाठ में कहा गया है। ये पाठ हो गया पूरा, और अगली वीडियो जो है मैं वाक ललदयत पर बनाऊंगी। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ना, तैयारी करना। कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो और मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। आप लिखोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।